राजभर जी, आपने अभी कहा कि सब चीज़ तय कर लिया आपने। दो सवाल हैं मेरे। क्या तय कर लिया कि अगर अखिलेश यादव सीएम बनते हैं तो ओम प्रकाश राजभर डिप्टी सीएम बनेंगे? कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? इसमें क्या तय हुआ है? देखिए, सीटों का तो तय नहीं है, तय तो मुद्दों की बात है। सीट हमारे लिए बहुत मायने नहीं है। 25 सीट वो माथुर ने कहा, 22 अमित शाह ने कहा, जब चुनाव आया तो 8 सीट दिया और भारतीय जनता पार्टी के लोग हम लोगों को हराने में भी लग गए। 4 जीते, सदन में आए, 4 ही एमएलए लेकर के आप लोगों के आशीर्वाद से आज पूरे देश में ओम प्रकाश राजभर को लोग जानने लगे। तो सीट का कोई बहुत झगड़ा नहीं है और ऑलरेडी हम लोग 4 जीते हुए हैं, वो तो 4 फाइनल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जहां लड़ना होगा तो लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मन में कुछ संख्या सोचे होंगे ना, नंबर होगा ना आपके मन में? नहीं, नंबर सिर्फ इतना है कि हमको अपनी पार्टी की मान्यता प्राप्त दल कराना है, बस इतना समझौता है। वो इसके लिए एग्री हैं। उन्होंने कहा है कि निश्चित है कि हम अपने भी प्रत्याशी लड़ा करके आपके सिंबल पर हम आपकी पार्टी को मान्यता प्राप्त करें। डिप्टी सीएम वाली कोई बात हुई क्या? नहीं, देखिए हम ये सब की लड़ाई नहीं लड़ते। अरे पहले तो कहते थे कि 4 डिप्टी सीएम एक साल, फिर दूसरे साल 4 और दूसरी बिरादरी के। नहीं, जब मैं कहा था, आज भी उस पर अडिग हूं, जब भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी तो 1-1 साल सीएम होगा और 5-5 डिप्टी सीएम बनाएंगे। वो भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ था। अब सब खत्म? नहीं, खत्म कहाँ है, अब फिर मोर्चा बनेगा, देखा जाएगा आगे क्या होगा। ये तो जबरी बैठा के लिए आए हैं। अच्छा, एक बात बताइए राजभर जी, अभी एक जो बात आप कह रहे थे, आप मुद्दों की वजह से साथ हैं अखिलेश यादव, क्या जिसके भी साथ आप जाते हैं, अगर आप पाले बदलते भी हैं तो मुद्दों के साथ आप जाते हैं, इसमें कोई आपका व्यक्तिगत हित नहीं होता है। सवाल मेरा ये है, क्या पोस्ट पोल अलायंस में भी कुछ संभावना आप देखेंगे? अगर मान लीजिए हंग असेंबली की सिचुएशन बनती है यूपी में, अगर आपके मुद्दों को मान लें बीजेपी वाले, योगी जी मान लें, तो क्या उनके साथ जाएंगे? क्योंकि आप तो मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई नैया है, जेके मरे के हो ते जाए, हम तो न जाए, हम तो अखिलेश के साथ रहेंगे। चुनाव के बाद अगर संभावना, चुनाव के बाद भी मैं अखिलेश जी के साथ हूं, चाहे सरकार ना बना पाने की स्थिति, सरकार बने ना बने, और ना बनने का सवाल कहां है। हम जिला गिनवा दें, बलिया में 1 सीट भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, गाजीपुर में नहीं खुलेगा, मऊ में नहीं खुलेगा, आजमगढ़ नहीं खुलेगा, अंबेडकर नगर नहीं खुलेगा, बनारस में 8 सीट है, 6 सीट जीत के दिखाऊंगा, फिर बुलाइएगा तो एकदम सीना ठोक के बताऊंगा। हमने जो अभी तक पाया गठबंधन के बाद, मैं गठबंधन बीजेपी से भी किया था, लेकिन पहली बार मीटिंग में अमित शाह जी गए, उसके बाद हमारी रैलियों में जहां हम 1-1 लाख भीड़ जुटाते थे तो बीजेपी वाले अपने जिलाध्यक्ष को भेजते थे। ये मैंने देखा 7 रैलियों की बात। और यहाँ अखिलेश जी हाथ पकड़ के कहते हैं आप आगे चलो, हमारी भीड़ में आप दिक्कत होगी, आप आगे अगर हम पीछे पीछे हैं। और जो सम्मान इज्जत अखिलेश जी दे रहे हैं, वो सम्मान इज्जत भारतीय जनता पार्टी ने कभी हमको नहीं दिया। ठीक है, अब मेरे साथ यहाँ गोविंद पंत राजू जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। ओम प्रकाश जी, आपने अभी अपनी बात यहाँ पर रखी, घोषणा पत्र के मुद्दे रखे, बहुत साफ चीज़ें दिखाई देती हैं कि आपकी सोच बहुत साफ है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि आप राजनीति में सबसे ज़्यादा अविश्वसनीय नेताओं में से एक माने जाते हैं? देखिए, स्वतंत्र देव पटेल अगर मुलायम सिंह से मिलें तो कोई चर्चा नहीं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर स्वतंत्र देव से मिलने तो पूरे देश में आग लग जाती है। मुलायम सिंह मिलेंगे मोदी जी से तो कोई चर्चा नहीं, मायावती जी मिलेंगी सोनिया जी से कोई चर्चा नहीं। 4-4 बार बीजेपी से समझौता करके बसपा ने गवर्नमेंट बनाया, कोई विश्वास नहीं। गठबंधन अभी लोकसभा में सपा और बसपा गठबंधन 24 के लिए हुआ था, वहाँ कोई विश्वसनीयता नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि वो बड़ी पार्टी है। हम लोग अभी छोटी पार्टी दिख रहे हैं, इस नाते लोग तुरंत कमजोर की तरफ उंगली उठा देते हैं। इस नाते हम बीजेपी के साथ थे, ईमानदारी से थे, कहने के लिए कोई कुछ कहे, हमारे सामने बैठ के अमित शाह जी हों, चाहे जेपी नड्डा हों, चाहे योगी जी हों, बैठ के सामने बात कर लें। 200 मीटर सड़क मिनिस्टर ना बना पावे, ये कौन सा तमाशा है? एक डीएम का ट्रांसफर 19 एप्लीकेशन मिनिस्टर दे और सरकारी चक्रोट डीएम ना नपवावे। अगर मुख्यमंत्री से कहा जाए तो कहें कि चलो देखा जाएगा। ये कौन सा तरीका? एक मिनिस्टर जो है सरकारी चक्रोट ना नपवा पावे, एक मिनिस्टर एक आदमी का ट्रांसफर नहीं करा सकता, किस बात का वो मिनिस्टर है?
इस नाते हमने वहाँ जो देखा, जो सीखा, जो पाया, तो लोग स्वाभाविक है कि कमजोर को लोग तुरंत कह देते हैं, मजबूत को। मायावती जी का 4-4 मैं बता रहा हूँ, एक नहीं 4 बार। पहली बार गठबंधन हुआ तो लंबे समय के लिए हुआ, लेकिन हुआ क्या, 5 महीने में टूट गया। मैं उस समय बसपा में था, 5 महीने में टूट गया। फिर गठबंधन हुआ कि 6-6 महीने का होगा, और चला ली, फिर छोड़ दिया। लेकिन वहाँ कोई उंगली नहीं उठा सकता, इस नाते कि वो राष्ट्रीय पार्टी है, मायावती जी बड़ी नेता हैं, उनके अधीन मैं जिलाध्यक्ष था, हम कमजोर हैं, इस नाते लोग कह रहे हैं। लेकिन इस बार समझ में सबको आ रहा है कि ओम प्रकाश राजभर बड़ी ताकत लगी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, कि ओम प्रकाश राजभर को किसी तरह वहां से हटा दिया जाए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अखिलेश जी के साथ पहाड़ की तरह एकदम डटा हुआ है, किसी की हिम्मत नहीं कोई हटा दे। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं राजभर जी। मेरे सहयोगी रणवीर आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। राजभर साहब, इस चुनाव में धर्म को लेकर बहुत बातें हो रही हैं और आप गाजी की मज़ार पर गए, उसको लेकर बहुत विवाद हुआ। जिन्ना को लेकर आप क्या सोचते हैं, मैं एक तो ये जानना चाहता हूँ, और दूसरा, अखिलेश जी अयोध्या जाने वाले थे, लेकिन फिलहाल उन्होंने साफ किया है कि जब मंदिर बन जाएगा तब वो सब परिवार जाएंगे। आप मज़ार पे जा सकते हैं, मंदिरों में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? देखिए, जो आपने बात बताई ये 100% गलत है। मैं मज़ार पे नहीं गया था। जो बीजेपी ने हवा खड़ा किया कि ओवैसी जी के साथ ओम प्रकाश राजभर बहराइच गए थे, ये 100% झूठी खबर। आप लोग भी उस होटल में थे, वो अकेले चले गए, मैं यहीं था, ये तो पहले झूठी खबर है। और दूसरी बात जो आप सवाल कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ये चिल्ला रही है कि हमको जिंदा रखो, जिंदा रखो। अब आप लोग सुनते हैं दूसरी भाषा उनका, वो जिंदा रहने के लिए चिल्ला रहे हैं कि हमको जिंदा रखो, जिंदा रखो। और चुनाव में ओम प्रकाश राजभर धर्म का चश्मा यहाँ अभी खड़ा होकर नहीं बोला। नहीं, एक मिनट राजभर जी, देखिए इसमें एक बात है जो रणवीर भी कह रहे थे, और इसमें एक विरोधाभास है। आप अपने जिनके साथ अब आप सरकार बनाना चाह रहे हैं उनको लेकर नहीं कह रहे हैं धर्म का चश्मा। अगर बीजेपी के नेताओं को भगवान कृष्ण सपने में दर्शन दे रहे हैं तो अखिलेश जी को भी तो दे रहे हैं, वो धर्म का कार्ड नहीं है क्या? फरसा लेके भी घूम रहे थे अभी तो। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार में गए थे, तो उन्होंने हनुमान जी की जाति बता दी कि ये दलित है। तो हनुमान जी दलित हैं, तो भगवान राम को तो मैंने पढ़ा हूँ कि क्षत्रिय थे, और कृष्ण भगवान को पढ़ा हूँ कि यादव थे। तो यादव के साथ रहेगा, क्षत्रिय के साथ रहेगा, हनुमान के साथ रहेगा, दलित। राजभर जी, आप कुछ खास मुद्दों के लिए, गरीब लोगों के मुद्दों के लिए बीजेपी के साथ गए थे, लेकिन बीजेपी ने आपके जो भी आपसे वादा किया था पूरा नहीं किया, तो आप निकल आए। अगर अखिलेश यादव जी ने फिर यही किया जो बीजेपी ने आपके साथ किया, तब आपका रुख क्या होगा? देखिए, जो समझौता हमने बीजेपी से किया उस समय हम परिपक्व नहीं थे, हम उनसे बैठ के बात नहीं कर पाए कि इन चीज़ों पर। उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हो, हम यही हमने लिख के ले आया है, कहाँ साहब हो जाएगा। हमने उनसे बिंदुवार चर्चा नहीं की, सिर्फ एक चर्चा की थी सामाजिक न्याय समिति पर। तो अमित शाह जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के 6 महीना पहले लागू करूंगा। उन्होंने जब लागू नहीं किया तो छोड़ दिया। यहाँ जो बात मैं कह रहा हूँ वही बात अखिलेश जी ने कहा। तो जो चीजें हमने उनसे बात किया है वो एग्री हैं। लेकिन राजभर जी देखिए, ये भी तो है ना कि चुनाव से पहले तो तमाम नेता आपकी बातें मान लेते हैं, चुनाव के बाद ही आपकी बात नहीं मानी जा रही है, ये दिक्कत हो जा रही है। नहीं, देखिए, इस बार और उस बार जी बहुत अंतर है। चलिए ठीक है, मेरे साथ यहाँ नवल कांत सिन्हा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। राजभर जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप उस सम्मा की तरह हैं जिसके आसपास तमाम राजनीतिक दल परवाने बन के घूमते हैं, लेकिन आप बीजेपी का दिल तोड़ के, ओवैसी से मुंह मोड़ के अखिलेश जी तक पहुंचे, उनके बगल में बैठ गए हैं। मेरा सवाल ये है कि आप लगातार दावा करते हैं कि बीजेपी को आपने पिछले चुनाव में बड़ी सफलता दिलवाई थी। अब सवाल ये है कि आप जब सपा के संग आ गए हैं तो आप सपा को कितनी सीटों पर फायदा पहुंचा देंगे और बीजेपी को कितनी सीटों पर नुकसान पहुंचा देंगे? 12 से 22% वोट अकेले पूर्वांचल की 163 विधानसभा सीटों पर अकेले हमारी बिरादरी है। हमने एक योजना बनाई भागीदारी संकल्प मोर्चा में, प्रेमचंद प्रजापति भागीदारी पार्टी, बाबूराम पाल राष्ट्र उदय पार्टी, रामसागर बिन भारत माता पार्टी,
जनता उन्नत पार्टी अनिल चौहान, संजय चौहान जनता क्रांति पार्टी, किसरा पटेल कमेरावादी, अपना दल कमेरावादी। इस तरह हमने सतीश बंजारा को लिया, उनका एक संगठन था, प्रेमचंद कश्यप का एक संगठन था, गुलाब खंघार का एक संगठन था। हमने एक मोर्चा बनाया। जब उनके बीच में हम जाने लगे, उन लोगों ने कहा कि आपके भी चैनल पे जब मैंने खंघार की बात किया, बंजारा बहेलिया की बात किया, तो संदेश वहां तक आपके माध्यम से पहुंचा। बड़ी तेजी से लोग हमारे साथ जुड़ने लगे। कम से कम आप नाम तो ले रहे हो, आज़ादी के बाद कोई नाम लेने वाला नाम नहीं जानता नेता, आप तो नाम जान रहे हो। तो ये इन लोगों का स्नेह प्यार सहयोग मिलने लगा हमको। और बलिया से हम अगर शुरू करें, 7 सीटें हैं। आज बलिया के 2 मिनिस्टर हैं, 1 सांसद हैं, 1 राज्यसभा हैं और 5 MLA हैं। आप उन्हीं से मिल जाए, कभी तो पूछ लीजिएगा। मऊ में पूछ लीजिएगा, आजमगढ़ गाजीपुर पूछ लीजिएगा, बनारस पूछ लीजिएगा जी, या पूर्वांचल के आप 163 विधानसभा सीटों पर हमारी कुवत कुछ नहीं थी। ठीक है राजभर जी। लेकिन जिताने की कुवत थी। और आज वही कुवत समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हुई है। हमने रिजल्ट देखा था, 226 सीटों पर समाजवादी पार्टी 48 जीती, शेष पर वो दूसरे नंबर पे थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।